आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रम सैनी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। भाजपा की जिला स्तरीय बैठक हुई संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीहोर आगमन को लेकर थी बैठक। वहीं बैठक से पहले बीजेपी के प्रदेश महामंत्री विनोद गोटिया ने पत्रकारों से की चर्चा। मध्य प्रदेश अंतर व्यवसायी निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष भुजबल अहिरवार एक दिवसीय प्रवास पर आए सागर। पत्रकार वार्ता में बसपा सुप्रीमो मायावती पर जमकर साधा निशाना। शहर को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से सागर विकास नागरिक मंडल के सदस्यों ने बस स्टैंड परिसर की साफ सफाई। अभियान में नगर निगम महापौर अभय दरे हुए शामिल। और एक दिवसीय विधायक वॉलीबॉल टूर्नामेंट खेल परिसर में हुआ संपन्न। विजेता क्लब को पुरस्कार स्वरूप कप और 21,000 की राशि का दिया इनाम। खबरें अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 फरवरी को शेरपुर आगमन को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। रविवार को रामसरोज पैलेस में जिला कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। रविवार को भाजपा जिला इकाई की बैठक संपन्न हुई, जिसको लेकर परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 18 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेरपुर आगमन को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया जाएगा। पीएम के आम सभा में भारी संख्या में किसान हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने फसल बीमा के रूप में एक बड़ा तोहफा किसानों को दिया है। विजय पटेल जी किसान मोर्चा अध्यक्ष, अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष श्री अजमेरी लाल जी, श्री भगवती यादव जी। देखिए, आज जिला भारतीय जनता पार्टी की सागर में बैठक हो रही है। अध्यक्ष जी ने अभी पत्रकार वार्ता भी इस संबंध में की है। बहुत व्यापक पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसानों के लिए जो इतना बड़ा तोहफा दिया है, उसके लिए हम सब किसान, पूरे मध्य प्रदेश के किसान सीहोर के पास शेरपुर गांव में जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। बैठक में परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह, महामंत्री विनोद गोटिया, सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, विधायक सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं बैठक के पहले भाजपा के प्रदेश महामंत्री विनोद गोटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के शेरपुर आगमन को लेकर व्यापक तैयारियां और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जानकारी दी। रविवार को भाजपा की जिला स्तरीय बैठक के पहले भाजपा के प्रदेश महामंत्री विनोद गोटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए फसल बीमा की सौगात दी है। इससे किसानों को बहुत हद तक राहत मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री पहली बार सार्वजनिक रूप से किसी बड़े कार्यक्रम में किसानों के बीच में इस योजना को लेके 18 तारीख को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। 18 फरवरी को सीहोर जिले के शेरपुरा गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को एक बड़े उत्सव के रूप में लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में, लाखों की संख्या में प्रदेश भर के किसानों को वहां ले जाने का प्रयास करेंगे। पहुंचे, एक एक किसान के पास तक पहुंचे, उसमें आप सबकी
जैसी पहले भी सकारात्मक भूमिका रही है वैसी भूमिका रहे और इसके डिटेल जो किसान इतना समझदार नहीं है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अगर मीडिया चाहेगा तो उसके पास तक ये विषय पहुंचेगा। और इसलिए मैंने अपने साथियों से कहा कि उसकी पूरी डिटेल्स आपको उपलब्ध कराएं ताकि डिटेल में वो चीज नीचे तक जाए और किसानों को उसका लाभ मिले। इस प्रेस वार्ता में सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, विधायक शैलेंद्र जैन, महापौर अभय दरी, जिला अध्यक्ष राजा दुबे, शैलेश के सरवानी, मीडिया प्रभारी नवीन भट्ट सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रदेश के परिवहन मंत्री ने आए दिन हो रहे बस हादसों को लेकर पत्रकारों से चर्चा में कहा कि अगर किसी व्यक्ति को सड़क पर जाती ओवरलोडेड बस दिखाई दे तो उसका वीडियो बनाकर व्हाट्सएप करें और 1000 का इनाम पाएं। वहीं भाजपा की जिला स्तरीय बैठक के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश के परिवहन मंत्री ने कहा कि अगर किसी को सड़क पर जाती ओवरलोड बस दिखाई दे तो वीडियो बनाकर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर भेजें और 1000 रुपए का इनाम पाएं। उस बस के चालक और मालिक पर कार्रवाई कर उसका परमिट निरस्त किया जाएगा। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर परिवहन मंत्री ने मीडिया से चर्चा की। देखिए, परिवहन विभाग की तरफ से व्यवस्था की जा रही है कि अगर कोई गाड़ी बस लोड पाई जाती है उसमें ओवरलोड है तो आप उसकी फोटो व्हाट्सअप करिए और 1000 लीजिए सरकार से। 1000 रुपये सरकार देगी। रविवार की सुबह एक निजी स्कूल के बच्चों ने साइकिल रैली निकाली और पर्यावरण को सहेजने का संदेश दिया। इस रैली में नगर विधायक शैलेंद्र जैन, सुर्खी विधायक पारुल साहू, एसपी सचिन अतुलकर समेत बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। रविवार को सुबह एक निजी स्कूल के तत्वाधान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये रैली सिविल लाइन से शुरू होकर तिली चौराहा होते हुए संजय ड्राइव पर खत्म हुई। इस रैली में स्कूली बच्चों के साथ साथ नगर विधायक, सुर्खी विधायक और एसपी अतुलकर ने हिस्सा लिया। नो सर। पर्यावरण को सहेजने और प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से ये साइकिल रैली निकाली गई थी, जिसमें शहरवासियों से निवेदन किया गया कि कम दूरी पर जाने के लिए गाड़ियों की जगह साइकिल का उपयोग करें और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दें। इस रैली के संबंध में सुर्खी विधायक पारुल साहू ने कहा कि रैली स्कूल स्टूडेंट्स के द्वारा और बाकी के द्वारा की गई है। मुख्य अतिथि हमारे एसपी थे इस रैली में और मैसेज यही है एनवायरमेंट को भी हैव टू से पोल्यूशन मुक्त बनाए अपने सागर को और मेक यूज ऑफ मोटरसाइकिल। हेल्थ के लिए भी बेहतर हम कर सकते हैं अगर साइकिल का उपयोग ज्यादा करते हैं। इसी उद्देश्य से साइकिल। भाई इस रैली में शामिल होने आए एसपी सचिन अतुलकर ने भी इस रैली की भूरी भूरी प्रशंसा की। साइकिल रैली का मुख्यतः दो ही संदेश रहता है। एक तो पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक रहें, वाहनों की जगह साइकिल का उपयोग करें जहां तक संभव हो, और स्वास्थ्य के लिए भी काफी अच्छा है। आप अगर लंबी साइकिलिंग करते हैं तो स्वास्थ्य को भी मेंटेन कर सकते हैं, उसके प्रति भी जागरूक हो सकते हैं। तो ये संदेश इस रैली के माध्यम से दिया गया। इसके साथ ही ग्वालियर से आए प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रिजवान उद्दीन ने इस रैली में शामिल होने के बाद एक बैठक आयोजित की, जिसमें इन्होंने साइकिल चलाने से होने वाले फायदों के बारे में बताया। साथ ही इस तरह के लगातार आयोजन कराते रहने का संकल्प लिया। और साइकिल रैली का मकसद ये है कि स्वास्थ्य पे आजकल जैसे हमारे प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब ने किसी अभी स्टेटमेंट दिया था, यदि भारत को नंबर 1 बनना है तो या कुछ आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, जो हमारा लक्ष्य है, तो उसके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। और शिक्षा तो हम ले रहे हैं, बहुत अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर स्वास्थ्य पे मैं देख रहा हूँ ना तो बच्चे पेरेंट्स कर पा रहे हैं, बच्चे भी उस दिशा में, क्योंकि अब जगह कम हो गई है, शहरों में भी खेल नहीं पाते हैं बच्चे, और मोटर बाइक और ये मोबाइल, इस पे ज्यादा लोगों का ध्यान है। तो इससे मैं कहूंगा कि मोटरसाइकिल आप चलाएं, लंबी दूरियों के लिए चलाएं, लेकिन जहां कम दूरियों का शहर हो
वहां तो स्वास्थ्यवर्धक भी हो सकता है सफर। तो इसीलिए एक नारा था इस साइकिल रैली का कि सागर कम दूरियों का शहर, स्वास्थ्यवर्धक भी हो सकता है सफर। सागर विकास नागरिक मंडल के सदस्यों ने रविवार को मुख्य स्टैंड परिसर की सफाई की। इन सभी का उद्देश्य शहर को सफाई में स्मार्ट बनाने का था। अभियान में नगर निगम महापौर भी शामिल हुए। रविवार को शहर को सफाई में स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से सागर विकास नागरिक मंडल के सदस्यों ने बस स्टैंड परिसर की सफाई की। इसमें सागर विकास मंडल के सदस्यों के साथ महापौर अभय दरे भी शामिल हुए। स्वच्छता अभियान को लेकर मंडल के सदस्य सोनू दुबे ने बताया कि वे चाहते हैं कि उनका नगर पहले सफाई के नजरिए से स्मार्ट बने। इसको लेकर ये अभियान चलाया था। बसों को व्यवस्थित खड़ी करना, यहाँ पे बसों की धुलाई कचरा गंदगी न हो। और जहाँ तक महापौर साहब ने बताया कि ये कैंटीन और ये भोजनालय वाले हैं, ये कचरा फेंकते हैं, तो पिछले माह में बैठक बुलाई थी सारी दुकानदारों की। यहाँ पे RDO साहब भी आए थे, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इन सबको निर्देश दिए गए थे कि आप लोग अपने यहाँ पे डस्टबिन रखें, कचरा न फैलाएं। और जैसे ही कचरा गाड़ी आती है सुबह 8 बजे और दोपहर में 2 बजे, तो उस कचरा गाड़ी में डालें और सहयोग करें। उनको बार बार ताकीद करते हैं। अब प्राइवेट स्तर पे तो हम लोग ताकीद ही कर सकते हैं, और यदि वो लोग उसके बाद गंदगी फैलाते हैं तो प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने कुछ दुकानदार पर चालान भी किए, 300 रुपए के मैंने कोर्ट में जुर्माना तक करवाए। यहाँ जो होटल मालिक हैं, व्यवसायी हैं, उनको मैंने पहले उनको बताया कि ऐसा ना करें। ना करने पे हमने जुर्माना तक करवाया, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है। वहीं अभियान में शामिल हुए महापौर अभय दरे ने कहा कि शहर की पहचान सबसे पहले बस स्टैंड से होती है, क्योंकि बाहर से आए व्यक्ति पहले बस स्टैंड पर भी उतरते हैं। जल्द ही बस स्टैंड का सुलभ शौचालय सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से किसी भी शहर का बस स्टैंड उस शहर का आईना होता है। जब बाहर का व्यक्ति बस स्टैंड पर उतरता है तो पहली इमेज जो बनती है बस स्टैंड से बनती है। हमने अभी 2 माह पहले भी यहाँ के बस एसोसिएशन के साथ हमने बैठक की थी, और उसमें ये तय हुआ था कि नगर निगम और बस एसोसिएशन मिलकर इस पूरे परिसर का स्वच्छता का ध्यान रखेगी। मगर अब हमें ऐसा लग रहा है कि केवल नगर निगम के भरोसे ही छोड़ दिया गया है। दूसरा ये भी था कि जो सरकारी बस स्टैंड है, इसकी परिवहन विभाग के द्वारा माननीय मंत्री भूपेंद्र जी ने लगभग 7 करोड़ की योजना यहाँ के लिए स्वीकृत कराई है। 2.5 करोड़ पे हमारे पास आ भी चुका हुआ है, आ भी गया है। अतिशीघ्र नया ये सरकारी बस स्टैंड एक स्मार्ट बस स्टैंड के रूप में बनने जा रहा है। यहाँ स्मार्ट टॉयलेट, स्मार्ट सारी पार्किंग व्यवस्था, स्मार्ट बिल्डिंग, ये सारा कुछ नया यहाँ होने वाला है। थोड़ा सा एक प्रक्रिया होती है, टेंडर प्रक्रिया होती है। मेरे अनुमान से शायद अगले माह से प्रक्रिया पूरी होने के बाद यहाँ पे कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मध्य प्रदेश अंतर व्यवसायी निगम की प्रदेश उपाध्यक्ष भुजबल अहरवार 1 दिवसीय प्रवास पर सागर आए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती पर जमकर निशाना साधा। रविवार को मध्य प्रदेश अंतर व्यवसायी निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष भुजबल अहरवार 1 दिवसीय प्रवास पर सागर आए। वे यहां मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधा और कहा, प्रदेश में और देश में बसपा कार्यकर्ताओं की औकात मायावती की जूती बराबर भी नहीं है। वे बसपा में अपने अध्यक्ष राजाराम और मायावती के कहने पर चंदा इकट्ठे करते हैं। वहीं मेयर उपचुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि ये उपचुनाव भाजपा ही जीतेगी। उनकी बहन जी की जूती लखनऊ से हेलीकॉप्टर उड़ता पर्सनल, गरीबों का जो पैसा है वो पैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है, मुंबई जाता है, वहां से सैंडल आती है उसमें। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों ने प्रसाद किया। मैंने देखा कि भुजबल जी, बहन जी की निगाहों में भुजबल सिंह अहरवार की जूती से बेकार हालत। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी में दिया, और आज जो सम्मान दिया मायावती जी ने मुझे मांगने वाला बनाया था दलितों से, अनुसूचित जाति के लोगों से। मैं गर्व के साथ में कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि शिवराज सिंह चौहान जी ने अनुसूचित जाति को देने वाला बना दिया। 10,000 रुपए से लगाकर 1 करोड़ तक की योजनाएं हम लोगों ने लॉन्च की है, और मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति वर्ग उसका फायदा लेगा।
हम आपको बताना चाहेंगे कि भुजबल अहिरवार हाल ही में बसपा छोड़कर भाजपा में आए हैं और उन्हें भाजपा ने इस पद को लेकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रविवार को विधायक कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें खेल भावना का परिचय देते हुए 15 टीमों ने जोर आजमाइश की। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से सभी विधानसभाओं में विधायक कप का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत रविवार को खेल परिसर मैदान में विधायक कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ये जो आयोजन किया जा रहा है, भूमिका है और इसके पीछे जो अनूपपुर में इस टूर्नामेंट का सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने फीता काटकर शुभारंभ किया। शहर की 15 टीमों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, जिसमें फ्रेंड्स क्लब ने टाइटन क्लब से बाजी मारते हुए जीत अपने नाम दर्ज की। इस अवसर पर विधायक शैलेंद्र जैन, महापौर अभय दरे, सांसद लक्ष्मी नारायण यादव समेत कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वन का स्कोर है खेल रही है। शहर के ज्वेलर्स ने सोना चांदी की खरीदारी पर लकी ड्रा निकलने जा रहा है। इस ड्रा में जिन ग्राहकों की लॉटरी खुलेगी उन्हें कार, एसी, टीवी, मोबाइल सहित अन्य इनाम दिए जाएंगे। रविवार को ये जानकारी ज्वेलर्स प्रबंधन द्वारा दी गई। रविवार को शहर की फैंसी ज्वेलर्स प्रबंधन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसको लेकर अमित जैन ने बताया कि दुकान की स्थापना के 36 साल पूरे होने के अवसर पर अपने ग्राहकों की 20,000 से ज्यादा की खरीदी पर लकी कूपन दिए थे, जिनको 9 फरवरी को एक लकी ड्रॉ के जरिए खोला जाएगा। यह कार्यक्रम 9 फरवरी को रविंद्र भवन में आयोजित किया जाएगा और इनाम में कार सहित अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों को सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। आज पत्रकार वार्ता हमने रखी हुई है कि हमने 2 महीने पहले एक स्कीम चलाई थी शुभ विवाह उत्सव करके, जो 26 अक्टूबर से 25 जनवरी तक थी। उसमें 20,000 की खरीदी पर एक लकी ड्रा कूपन कस्टमर को दिया गया था। तो उस कूपन के आधार पर आज हम 9 फरवरी को रविंद्र भवन में शाम 5 बजे से सब जो कूपन हमारे जो फैमिली मेंबर हैं और जिनको हमने कूपन प्रोवाइड किया हुआ था, उनके लिए रंगारंग कार्यक्रम रखा गया है, जिसके बीच में हम अपने लकी ड्रा ओपन करेंगे। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये अपने सागर की सबसे बड़ी उपहार योजना है और इसमें सबसे पहले ग्रांड प्राइज में हमने फिट कार रखी हुई है, एक एक्टिवा है, एसी है, LED टीवी है, लैपटॉप है और 10 सैमसंग ग्रांड मोबाइल है। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। सत्य को संसारिक आतंक डरा नहीं सकता।
ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए सागर टीवी न्यूज का खास कार्यक्रम अप्पू के हेल्थ टिप्स। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम,